दुनिया में इत्तेफाक कई होते हैं, लेकिन कुछ इतने चौंकाने वाले होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी अभी लोग भूले भी नहीं थे, और अब तेलंगाना के कर्नूल में ऐश्वर्या और तेजेश्वर की हूबहू वैसी ही कहानी सामने आई। दोनों रिश्ते इसी साल फरवरी में तय हुए थे। सोनम राजा की शादी 11 मई को, ऐश्वर्या तेजेश्वर की शादी 18 मई को। लेकिन राजा की लाश 2 जून को मिली थी और तेजेश्वर की 17 जून को मिली। इतना ही नहीं, दोनों पत्नियां शादी के बाद अपने प्रेमी से घंटों बात करती थी। सोनम ने राज कुशवाहा से और ऐश्वर्या ने भी शादी के बाद अपने प्रेमी को 2000 कॉल की। रिश्ता, शादी, मौत और वजह सब एक जैसा। बस एक फ़र्क है इन दोनों कहानियों में, और वही फ़र्क इस पूरे इत्तेफाक को रहस्य में बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। यह कहानी है तेलंगाना के कुर्नूल ज़िले की, जो काफ़ी हद तक सोनम और राजा की दुखद कहानी की याद दिलाती है। कर्नूल में तेजेश्वर नाम का एक युवक रहता था, जो पेशे से एक सरकारी कर्मचारी था और भूमि सर्वेक्षण लैंड मापन विभाग में कार्यरत था। जब उसकी उम्र शादी लायक हुई तो उसके परिवार वाले ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। उसी शहर में ऐश्वर्या नाम की एक लड़की भी अपने माता पिता के साथ रहती थी। ऐश्वर्या के माता पिता भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। धीरे धीरे दोनों परिवार वालों की मुलाकात बिरादरी और जान पहचान वालों के जरिए होती है, और फरवरी 2025 में तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी तय हो जाती है। फरवरी में रिश्ता तय होने के बाद पंडित जी से शादी की तारीख यानी मुहूर्त निकलवाया जाता है, और वो तारीख निकलती है 18 मई 2025। शादी की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन 13 मई को शादी से सिर्फ 5 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। रिश्तेदार आ चुके थे, शादी का माहौल पूरी तरह बन चुका था, लेकिन दुल्हन ही लापता थी। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। क्या ऐश्वर्या शादी नहीं करना चाहती थी? क्या उसके जीवन में कोई और है? कहीं दहेज की वजह से तो मामला नहीं बिगड़ा? चर्चाएं इतनी फैल गई कि शादी टूटने तक की अटकलें लगाई जाने लगी। फिर 16 मई की रात यानी शादी से 2 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक वापस अपने घर लौट आती है। जब लोगों को उसकी वापसी की खबर मिलती है तो मोहल्ले, रिश्तेदारों में फिर से हलचल बढ़ जाती है। पूछताछ में ऐश्वर्या ने खुलासा किया कि उसके माता पिता पर तेजेश्वर के परिवार ने दहेज की मांग रखी थी। इस बात से वह मानसिक रूप से परेशान हो गई और बिना किसी को बताए चली गई थी। लेकिन फिर उसने तेजेश्वर से संपर्क किया, बात की, और दोनों ने परिवार की हालत संभाले। तेजेश्वर और उसके परिवार को जब ऐश्वर्या की लौटने और माफ़ी मांगने की खबर मिली तो उन्होंने भी शादी जारी रखने का फैसला किया। दोनों परिवार फिर से एक हो गए और 18 मई को तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद ऐश्वर्या ससुराल चली गई, कुछ दिन रही, फिर मायके लौट आई और फिर वापस ससुराल आ गई। लेकिन धीरे धीरे तेजेश्वर को उसकी हरकतें अजीब लगने लगी। ऐश्वर्या उससे बात करने से कतराती रही, उससे दूरी बनाकर रहती थी और ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त रहती थी। तेजेश्वर को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्हें भी यही लग रहा था कि नई बहू को माहौल में ढलने में समय लग सकता है। तेजेश्वर ने भी यही सोचकर सब्र किया, लेकिन फिर भी इस ऐश्वर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वो तेजेश्वर से बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं दिखा रही थी। इस बीच देश भर में राजा रघुवंशी और सोनम की दर्दनाक घटनाएं सुर्खियों में आ चुकी थी, जिसमें सोनम ने शादी से कुछ ही दिन बाद अपने ही पति राजा की हत्या करा दी थी। यह खबर 3 जून को पूरे देश में फैल चुकी थी और दक्षिण भारत में भी यह मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई थी। ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी को 1 महीने होने का था, लेकिन स्थिति जस के तस थी। फिर आया 17 जून 2025। उस दिन तेजेश्वर को किसी व्यक्ति का फ़ोन आया। कहा गया कि एक ज़मीन की नपाई के लिए उसे मौके पर जाना होगा। कुछ लोग गाड़ी लेकर आए और तेजेश्वर उनके साथ निकल गया। ये बिल्कुल सामान्य बात, क्योंकि तेजेश्वर अक्सर ऐसे सर्वे के काम पर जाता था, लेकिन उस दिन के बाद वह वापस नहीं लौटा। पूरा दिन और रात बीत गई, लेकिन तेजेश्वर का कोई अता पता नहीं। उसका मोबाइल भी बंद था। अगली सुबह यानी 18 जून
25 को परिवार ने करनूल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसी बीच 17 जून की रात करनूल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर कुछ लोगों को एक लाश मिली। उन्होंने स्थानीय पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को बरामद कर लिया जाता है। डेड बॉडी पर कई चाकुओं के गहरे निशान थे, जिससे साफ था कि यह एक सीधा कत्ल है। बॉडी पार्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। हत्या का मामला दर्ज कर लोकल पुलिस ने जांच शुरू कर। उधर 18 जून को तेजेश्वर के परिवार ने कुरनूल थाने में उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आसपास के थानों से पूछताछ शुरू की, कहीं कोई लावारिस से लाश मिली है क्या। तभी एक थाने से जानकारी मिली कि 17 जून को एक डेड बॉडी मिली थी। पुलिस अलर्ट हो गई क्योंकि तेजेश्वर भी उसी दिन लापता हुआ था। पुलिस की टीम तुरंत उस थाने पहुंचती है और फिर मर्चरी में मौजूद डेड बॉडी का मिलान तेजेश्वर से बताए गए हुलिये और कपड़ों से किया। सब कुछ मेल खा गया। परिवार को बुलाया गया। डेड बॉडी को देखकर रो रो कर बुरा हाल हो गया क्योंकि वो तेजेश्वर ही था। गुमशुदगी अब मर्डर केस बन चुकी थी। पुलिस ने जांच शुरू की। तेजेश्वर की नौकरी जमीन मापने की थी, जिसमें अक्सर लोग उसे गड़बड़ी करने के लिए उकसाते। परिवार ने बताया कि कुछ लोगों से पहले बहस हुई थी, धमकियां भी मिली थी। पुलिस ने इस दिशा में भी तफ्तीश की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं मिला। फिर तेजेश्वर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला गया, कुछ खास संदिग्ध नहीं मिला। तभी पुलिस को याद आया कि उसकी शादी अभी सिर्फ 1 महीने पहले 18 मई को हुई थी और चूंकि देश भर में उस वक्त सोनम और राजा रघुवंशी का केस काफ़ी वायरल हो चुका था। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से छाया हुआ था। पुलिस को शक हुआ कि क्या यहाँ भी कोई वैसा ही मामला है। पुलिस ने तुरंत ऐश्वर्या के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले। जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। शादी के बाद महज 30 दिन में ऐश्वर्या ने एक ही नंबर पर करीब 2000 से ज़्यादा कॉल किए थे, वो भी घंटों घंटों लंबी बातें। खास बात ये थी कि वो किसी अपने घर वालों से नहीं बल्कि किसी अनजान शख्स से बात कर रही थी। शादी के दिन, विदाई के दिन, मायके लौटने पर, यहाँ तक कि 17 जून को जिस दिन तेजेश्वर लापता हुआ था, उस दिन भी कई कॉल उसी नंबर पर किए गए थे। जब उस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वह एक बैंक कर्मचारी का है। अब शक गहराने लगा। पुलिस ने ऐश्वर्या को थाने बुलाया, उससे पूछताछ की। फिर उसकी माँ यानी तेजेश्वर की सास को भी हिरासत में लिया गया। कुछ ही देर में पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि तेजेश्वर की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी ऐश्वर्या और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है। यह सुनकर सब सन्न रह गए। सोनम के केस में अकेली लड़की थी, लेकिन यहाँ माँ बेटी दोनों कत्ल में शामिल थी। पुलिस की एक टीम उस बैंक कर्मी को पकड़ने निकली, लेकिन खबर मिलते ही वह फरार हो चुका था। अब जो कहानी ऐश्वर्या और उसकी मां ने पुलिस को बताई वह और भी चौंकाने वाली। असल में उस बैंक कर्मी का पहले ऐश्वर्या की मां से अफेयर था। दोनों लंबे समय से मिलते रहे, लेकिन वक्त के साथ वो रिश्ता ऐश्वर्या तक भी पहुंच गया। अब वही आदमी मां और बेटी दोनों से अफेयर चला रहा था। जब मां और बेटी को इस बात का पता चला तब भी उन्होंने आपस में झगड़ा नहीं किया, बल्कि चुप रहकर इस रिश्ते को चलने दिया। जब समाज, बिरादरी और रिश्तेदारों की तरफ से ऐश्वर्या की शादी को लेकर दबाव बढ़ा तो माँ, बेटी और उसके प्रेमी ने बीच का रास्ता निकाला। चूँकि वह व्यक्ति पहले माँ का प्रेमी था और फिर ऐश्वर्या का भी बन गया था, इसलिए उससे शादी करना नामुमकिन था। अगर ऐश्वर्या उससे शादी करती तो वह उसी रिश्ते में दामाद बन जाए, जो सामाजिक रूप से नामुमकिन था। इसलिए फैसला हुआ कि ऐश्वर्या की शादी किसी और से करा दी जाए, लेकिन संबंध वही जारी रहेगा। 13 मई को ऐश्वर्या की शादी से ठीक पहले उस बैंक कर्मी के पास भागकर चली गई थी, यह कहने कि वह उसी से शादी करना चाहती है। उस व्यक्ति ने समझाया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है, लेकिन एक प्लान बताया, तुम तेजेश्वर से शादी करो, फिर उसे मार देंगे, तुम उसकी विधवा बनोगे, सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, पैसा मिलेगा, ऐश करेंगे। ऐश्वर्या को यह प्लान बहुत परफेक्ट लगा। 16 मई को घर वह वापस लौट आई और 18 मई को वह शादी कर ली। शादी के बाद ऐश्वर्या ने पति से दूरी बनाए रखी और लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रही। प्लान के मुताबिक 17 जून को बैंककर्मी ने अपने ड्राइवर के जरिए कुछ सुपारी किलर भेजे। बहाने से कहा गया कि ज़मीन की नपाई के लिए
तेजेश्वर को ले जाना है। तेजेश्वर गाड़ी में बैठ गया। उसे 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह ले जाया गया और चाकू उसकी हत्या कर दी गई। लाश को रात के अंधेरे में फेंक दिया गया। 18 जून को जब डेड बॉडी की खबर फैली, ऐश्वर्या ने भी एक दुखी पत्नी का नाटक शुरू किया। लोग अफसोस कर रहे थे, सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस की जांच और सोनम राजा के केस की याद ने शक पैदा कर दिया। कॉल डिटेल, संदिग्ध व्यवहार और 2000 कॉल्स ने सारे राज खोल दिए। आखिरकार पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। बैंककर्मी प्रेमी फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही आदमी से माँ बेटी दोनों प्रेम में थी और उन्होंने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाने के लिए बेटी की शादी की, फिर पति का कत्ल कराया ताकि सब कुछ नॉर्मल दिखे। लेकिन उसका गुनाह चलता रहे। तेजेश्वर की हत्या उसकी पत्नी और सास ने मिलकर करवाई थी, अपने साझा प्रेमी की मदद से। इसलिए कहा जाता है, रिश्ते में छुपे ऐसे जुर्म कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ दिखावे पर भरोसा मत कीजिए, सच्चाई परखिए, जांचिए, सोचिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।